से दुरुपयोग करना और सबको चुप करा देना, लोगों को जेल में डाल देना, ये अब किसानों को बर्बाद करने में तुल गए हैं सारे। और क्षेत्र को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया, सभी सेक्टर लगभग खत्म हो चुके हैं। ये 25 लाख करोड़ की जो कृषि का बाजार है उसको कैप्चर करना चाहते हैं और अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि 2017 में क्या सपने आ रहे थे अडानी को? उसने जमीन पानीपत में ज़मीन खरीद लिया था 100 एकड़ नौलथा गाँव में और वेयर हाउस बनाना शुरू किया था। इसके मतलब कि संसद के पहले जानकारी हो, मोदी जी के जो दो हैं, ये दो और मोदी के दो, अडानी अंबानी को कैसे पता था? इसके मतलब कि देश ये चला रहा है और पूरा जो सरकारी संपत्ति है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सब मोदी अंबानी के हाथों में बेचा जा रहा है। तो इनको समर्थन देने आए, हम कोई राजनीतिक रूप से यहाँ नहीं बैठे हैं, तो सामने के साथी लोग बैठे हुए हैं, तो उनके साथ पे हम बैठे हैं। परसों सिंगू बॉर्डर पर गए थे। हर नागरिक की जिम्मेदारी अगर जनतंत्र बचाना है तो इनके साथ आके खड़ा होना, ये सब की लड़ाई लड़ना। सर 30 दिन से किसान बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सरकार की तरफ से वार्ताएं भी हुई लेकिन कोई समाधान नहीं। इसका जवाब तो पहले ही दे दिया था कि मोदी जी को ये लगता है कि वो सम्राट है, उनको कोई हटा नहीं सकता। इस बात का घमंड है। सीबीआई इनकम टैक्स का घमंड है, दुरुपयोग करके सबको दबा लेंगे। अदालत का घमंड है, ईवीएम का घमंड है। वरना इतनी कड़ाके की ठंड में लाखों लोग यहाँ पड़े हुए हैं, 40 किसान शहीद हो चुके हैं। उन शहीदों का जिक्र भी इन्होंने नहीं किया जब मन की बात कर रहे थे। और इन्होंने बाघ, चीता, केसर का जिक्र किया है। इंसानों के लिए वैल्यू नहीं है, किसानों के लिए वैल्यू नहीं है। इनका घमंड है, लेकिन ये आंदोलन इनका घमंड तोड़ के रहेगा। सर कल वार्ता बुलाई गई है, क्या लगता है आपको कुछ हो पाएगा उसमें? अभी तक तो इनको थकाने का षड्यंत्र चल रहा। पहले खालिस्तानी कहा, फिर पाकिस्तानी कहा, फिर बाद में कहा चीन के लोग हैं, फिर कहा ये माओवादी हैं, और अब ये थका रहे हैं किसी न किसी तरीके से। फिर आरएसएस के कैडर को भेजा गया, वो पकड़े गए दुष्प्रचार करना। तो हर हथकंडे ये अपना चुके हैं। ये हथकंडा तो अपना ही है। कल 6वें 7वें बार वार्तालाप होगी। वो ये दिखाना चाहते हैं पूरे देश के सामने कि सरकार तो बात करने को तैयार है, लेकिन किसान नहीं। तो किसानों ने भी रिस्पॉन्ड किया कि हम भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया कि जब तक तीनों कानून वापिस नहीं होगा तब तक वार्तालाप का कोई मतलब नहीं होगा। सर देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश की जनता को इस समय खड़ा हो जाना चाहिए किसानों के साथ, क्योंकि ये लड़ाई लड़ रहे हैं बेरोजगारों की, ये लड़ाई लड़ रहे हैं शिक्षा जगत का, हेल्थ सेक्टर का भी, अनएम्प्लॉयमेंट का, SC ST का जो निजीकरण की वजह से खत्म हो रहा है, ये सब की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए पूरे देश के लोगों को खड़ा होना चाहिए इनके साथ पे, अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना।